Good morning, dear student. We are study today. We are study about displacement. Displacement. What is displacement? देखिए, कोई बॉडी मोशन करती है तो वह वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर ट्रेवल करती है, तो उसकी एक इनिशियल पॉइंट होगी, तो लास्ट वाली पॉइंट उसकी फाइनल पॉइंट होती है। तो शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस between initial point to final point is called displacement of moving object. Moving object. Displacement is as a distance, but this distance is very short. Its unit SI यूनिट मीटर होगी। जो डिस्टेंस की होती है वही इसकी भी यूनिट होगी। तो इस तरह से आप देखिए, कोई बॉडी यहाँ पर है ए पर, ए से वो बॉडी गई बी पर, बी से गई सी पर, सी से गई डी पर, यानी बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, सी टू डी। तो इनिशियल पॉइंट आपकी ए है और फाइनल पॉइंट डी है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो ये शॉर्ट डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। इन द फिगर A is initial point and D is final point। यानी A इसकी इनिशियल है, D फाइनल है। बॉडी गोज फ्रॉम A टू B, B to C and C to finally D. So AD is short distance between initial and final position initial
and final position. Therefore, displacement is equal to AT. Okay. In this case, we find out displacement is equal to final position minus initial position. ओके, डिस्प्लेसमेंट आपका 3 टाइप्स होता है. Types of displacement. There are 3 types. Number 1, positive displacement. Number 2, negative Number 3, zero displacement. Positive displacement में body move along a straight line and final position is large compared to initial position. In positive displacement, final position is greater than initial and negative displacement negative displacement initial position is greater than final position, that is final position is less than initial position.
इनिशियल पोजीशन। फॉर एग्जांपल देखिए, टू 4 6 8 10 12 14 16 किलोमीटर। ये इनिशियल पॉइंट दैट इज रेफरेंस पॉइंट ओ है। इसकी अगर देखिए इनिशियल पोजीशन बॉडी की ये ए पर है और बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, इसकी फाइनल पोजीशन बी है, बी एट 12 किलोमीटर। ठीक, इफ बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, then displacement is equal to final position minus initial position। तो फाइनल पोजीशन 12 किलोमीटर माइनस इनिशियल पोजीशन 4 किलोमीटर इक्वल टू प्लस 12 माइनस 4 8 किलोमीटर। दिस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। ओके, and body returned back from B to C। If body return back from B to C as figure, then displacement final position minus initial position। इक्वल टू फाइनल पोजीशन है 2 किलोमीटर माइनस इनिशियल पोजीशन है 4 किलोमीटर, ये आ जाएगा -2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। अब ये थर्ड है जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जीरो डिस्प्लेसमेंट में आपका हो जाएगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम। इसके इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन सेम होगी। ठीक, जैसे कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाएगी। कंप्लीट 1 राउंड तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जहाँ से चलेगी वो फिर वहीं पर रिटर्न बैक हो जाएगी, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा।
तो उसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ओके, थैंक्स। और पढ़ा दें, देखिए आगे एक न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट रन ओवर ए सर्कुलर ट्रैक। क्वेश्चन, ए स्टूडेंट runs over a circular track. Circular track of diameter centimeter. सेंटीमीटर डायमीटर के सर्कुलर ट्रैक पर कोई स्टूडेंट रन कर रहा है। ही स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए and stops at point B. At point B, as shown in figure. As shown in figure. तो फिगर देख लीजिए क्या है। ये ए है, ये बी है, ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी डायमीटर 70 है, क्या है। ए स्टूडेंट रन्स ओवर ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 70 मीटर। तो अगर डायमीटर 70 मीटर है तो रेडियस देखिए इस क्वेश्चन में है, ए स्टूडेंट रन्स ओवर ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर सेंटीमीटर। डायामीटर इसका सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेडियस होगा सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस सेंटीमीटर। द स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड स्टॉप, यानी कि ये आपकी रेडियस सेंटीमीटर। ठीक, तो फर्स्ट है कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टूडेंट। व्हाट इज द फर्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टूडेंट।
यानी स्टूडेंट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, अब इनका सलूशन देखिए क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई स्टूडेंट ए से बी तक रन कर रहा है। तो स्टूडेंट ए से बी तक रन कर रहा है, यानी यहाँ से ए से होते हुए आता है यहाँ सर्कुलर ट्रैक पर जिसकी रेडियस है 20 मीटर। तो सर्कुलर ट्रैक पर वो ट्रेवल कर रहा है। तो ये पूरे सेमी सर्किल है, इस सेमी सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होगा ये डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट में फाइनल पोजीशन बी है, इनिशियल ए है, इनके बीच की जो शॉर्ट डिस्टेंस है यह होगी। ओके, तो फाइंड कर लीजिए डिस्टेंस। फर्स्ट में ट्रेवल्ड इक्वल टू हाफ इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। circumference of circular track। इक्वल टू हाफ इंटू 2 पाई कैपिटल आर। तो आपका आ जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू वैल्यू ऑफ फाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 70। देखिए 2 2 से कैंसिल, 7 इनसे कैंसिल 10 हो जाएगा। ये आ गए 220 मीटर ये डिस्टेंस हो गई। अब इसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस between final and initial position। तो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। between points A and B। और ये आ जाएगा डायामीटर ऑफ ट्रैक इक्वल टू 2R equal to 2 into 70 equal to 140 meter। Okay, thanks।